हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एमडी सर एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर। आप लोग हमारे साथ बने रहें और शानदार क्वेश्चन देखते रहें। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था और बच्चे बहुत परेशान थे, तो हम सोचे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, चलिए। यहाँ पर दिया है 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण करेंगे। ये मूल बिंदु हो गया और इस मूल बिंदु पे जो आवेश है वह 3 माइक्रोकूलम है। बिंदु ए 5 देखो ये एक्स का वैल्यू है वाई का, तो इधर आपका ए होगा। यहाँ पर ये आपका ए हो गया और ये आपका 5a,0 हो गया। ठीक है, और -3a + 4a के मध्य बिंदु पर b, और b किधर होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो होगा -3a ही y का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -3a। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इधर 4a कहीं होगा। तो पूछ रहा है ये आपका b, a व b के बीच विभव कितना होगा? a तथा बिंदु b के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ का जो निर्देशांक होगा, यहाँ का जो निर्देशांक होगा 4a लिखेंगे। यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो 0,0 होगा। ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं c। हम इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? c। और बिंदु c का जो आवेश है उसे हम qc कह देते हैं या o मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा QO, और इसी बिंदु O पर विभव निकालना है। उसके कारण हम O से B तक की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले O से B तक की दूरी निकालेंगे। O से B तक की दूरी, O से B तक की दूरी अगर हम ऐसे लिखें तो और समझ में आएगा। देखिए कैसे, O से B देखो कैसे दर्शाए हैं, इधर होगा और ये इधर होगा। O से B तक की दूरी निकाल लेते हैं। O का मतलब 0,0 तथा ये बिंदु O है। चलिए 0,0 तथा B का मतलब -3a, 4a के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होगी उसे हम OB कहेंगे। बीच की दूरी ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। बीच की दूरी OB बराबर 1/क्या कर रहा है, अंडर में लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करने का। तो यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर लेंगे, x2 का मान रखेंगे, x2 का मान -3a है, -x1 का मान रखेंगे, x1 का मान 0 है। यहाँ पे y2 रखेंगे और y2 का मान 4a है, तो यहाँ 4a रखेंगे। अब -y1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आएगा आपका, देखिए 0 छोड़ दीजिए, -3 आएगा, तो -3a का यहाँ पे वर्ग होगा, यहाँ पे होगा 4a का वर्ग। यहाँ आप देखेंगे 3 माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग 9 होगा, ये आपका a² हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा आपका 16, ये आपका a² हो जाएगा। और 16 में कितना हो जाएगा 25a²। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 25 का 5 होगा, a² का वर्गमूल a होगा। ठीक है, अब a से b के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु O का मतलब 0,0 तथा a का मान कितना है 5a,0 के बीच की दूरी। उस तरह नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रहा था के बीच की दूरी। यहाँ पर क्या होगा आपका OA बराबर, फार्मूला वही लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का। ये आप लोग 10 में पढ़े होंगे। ये आपका पहला x1 y1 x2 y2। यहाँ पे क्या होगा x2 का मतलब 5 है,
x1 का मान 0, y2 का मतलब 0, y1 का मतलब भी 0 का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा आपका? केवल 5a का स्क्वायर बचेगा। तो कितना आएगा? 5a आएगा। वर्ग से कड़ी कट जाता है। अब बिंदु O पर नेट विभव निकालना है। A व B के बीच पर नेट विभव निकालना है। A व B के बीच विभव कितना होगा? O पर विभव नहीं निकालना है, बिंदु A व B के बीच का विभव निकालना है। तो हम पहले O के कारण B पर विभव निकाल लेंगे और O के कारण A पर विभव निकाल लेंगे, फिर काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, कहाँ पर लिखे भाई साहब? चलिए यहाँ पर लिखते हैं। इतना में हो जाएगा, बड़ा नहीं होने वाला है। VB मतलब VBO, यानी O के कारण विभव लिखेंगे 1/4πε0। O है तो QO, BO है तो OB रखेंगे 1/4πε0। QO का मान रखेंगे और QO का मान दिया 3 माइक्रोकुलाम, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 3 माइक्रोकुलाम। और OB का वैल्यू देखो, यहाँ पर OB का वैल्यू कितना है? 5a। ये हो गया। अब बिंदु B का विभव निकालेंगे तो इसी तरह VA निकालेंगे, VAO। फार्मूला होगा 1/4πε0। यहाँ पे O है तो QO, और नीचे क्या लिखेंगे? OA है तो OA रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 1/4πε0। QO का वैल्यू वही है 3 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर AB का वैल्यू, OA का वैल्यू, और OA का वैल्यू कितना आया? 5a। तो यहाँ 5a रखेंगे। अतः बिंदु A व B के बीच का विभव डेल्टा V बराबर VA माइनस VB, और VA का मान कितना आया है? 1/4πε0, 3 माइक्रोकुलाम अपान 5a। VB का वैल्यू 1/4πε0, 3 माइक्रोकुलाम अपान 5a। दोनों सेम है, यानी ये जितना आप VA का वैल्यू आया है उतना ही आपका VB का वैल्यू भी आया। देखो VA का वैल्यू भी इतना ही है और VB का वैल्यू भी इतना ही है, तो ये आपका प्लस से माइनस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु A व B के बीच का जो विभवांतर होगा वह क्या हो जाएगा? आपका 0 होगा। ठीक है, इस सेशन में बस नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले O और B के बीच की दूरी निकालेंगे, इतना आएगा। फिर O और A के बीच की दूरी निकालेंगे तो अभी 5a ही आ रहा है। अब ध्यान दो, बिंदु B पर विभव निकाले हैं, इसका मतलब बिंदु B का विभव लिखने का तरीका होता है VBO, इसका मतलब O के कारण B पर विभव। इसको तोड़ने का तरीका होता है 1/4πε0 QO। O है तो QO OB। QO का मान यहाँ आप देख सकते हो 3 माइक्रोकुलाम दिया है, वही लेके रख दिए हैं, और रख के सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। और VA का वैल्यू भी उतना ही आ रहा है। A व B के बीच विभवांतर पूछ रहा है तो VA में से VB घटा देंगे, क्योंकि VA का वैल्यू जितना है उतना ही VB का वैल्यू है, तो घटाएंगे तो एक +5 हो जाएगा, एक -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।